खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला का पंजाब को तारीख़, तहज़ीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला, पंजाब टूरिज़म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का ऐलान। तारीख़, वर्सा और सियाहत से मुतल्लिक़ तमाम इदारे अथॉरिटी के मातहत होंगे। बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब का पंजाब को तारीख़, तहज़ीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला, पंजाब टूरिज़म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का ऐलान। तारीख़, वर्सा और सियाहत से मुतल्लिक़ तमाम इदारे अथॉरिटी के मातहत होंगे। बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी इसमें शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब को तारीख़, तहज़ीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला है। पंजाब टूरिज़म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। तारीख़, वर्सा और सियाहत से मुतल्लिक़ तमाम इदारे अथॉरिटी के मातहत होंगे। पंजाब हुकूमत इस हवाले से इक़दाम कर रही है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, दूसरी जानिब सियाहत के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई है। हाई कोर्ट में स्मोक दारू केस की समाअत CTO लाहौर अतर वहीद अदालत में पेश हुए। CTO की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी मालिकान से माल रोड की सफाई करवाने की तजवीज़ सामने आई है। कहते हैं मुसलसल 5 खिलाफ वर्जियों पर चालान नहीं, मुकदमा दर्ज होने चाहिए। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। हाई कोर्ट में स्मोक दारू केस की समाअत CTO लाहौर अतर वहीद अदालत में पेश हुए। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई आपका शुक्रिया इशफाक। आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में स्मोक दारू केस की समाअत हुई है। CTO लाहौर अतर वहीद अदालत में पेश। CTO की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी मालिकान से माल रोड की सफाई करवाने की तजवीज़। कहते हैं मुसलसल 5 खिलाफ वर्जियों पर चालान नहीं, मुकदमा दर्ज होने चाहिए। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। हाई कोर्ट में स्मोक दारू केस की समाअत हुई है। CTO लाहौर अतर वहीद अदालत में पेश हुए हैं। CTO की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी मालिकान से माल रोड की सफाई करवाने की तजवीज़। कहते हैं मुसलसल 5 खिलाफ वर्जियों पर चालान नहीं, मुकदमा दर्ज होने चाहिए। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए है। हाई कोर्ट में स्मोक दारू केस है, उस हवाले से आपको बता रहे हैं कि CTO लाहौर अतर वहीद अदालत में पेश हुए हैं। समाअत का मजीद अहवाल एक मरतबा फिर जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अतर वहीद ने अदालत में पेश होकर ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने से मुतल्लिक तजावीज़ अदालत में पेश की हैं। उन्होंने तजवीज़ देते हुए कहा कि जिस गाड़ी के 5 मरतबा चलान हों तो उसके बाद मजीद चलान नहीं बल्कि मुकदमा दर्ज होने चाहिए। इसी तरह से उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि लग्जरी गाड़ियाँ चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, अफसरान हैं, अगर उनकी गाड़ियों के बार बार चलान हों तो उनसे माल रोड की सफाई करवाई जाए। इसी तरह से उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि जो रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ड्राइवर हैं उनका यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये रिक्शा ड्राइवर है और उनके लिए भी स्पॉट्स अलग अलग बनाए जाएंगे। तो ये केस की समाअत हुई है। तो अब अदालत ने आइंदा समाअत पर माहौलियाती कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन से रिपोर्ट तलब कर। आपका शुक्रिया इशफाक। आलूदी के तदारुक के लिए इदारा माहौलियात का क्रैकडाउन जारी। 4 माह के दौरान 1082 ईंटों के भट्टों को मिस्मार किया गया। 429 भट्टे सील, 835 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1,24,000 किलोग्राम बैग जब्त, जबकि 4 मिलियन रुपए के जुर्माने आए। तर्जुमान माहौलियात का कहना है कि आलूदी का बाइस बनने वालों के खिलाफ कैद से मजीद जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए इदारा माहौलियात पंजाब की जानिब से जो है मुख्तलिफ अजला और इलाकों में जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 1082 ईंटों के भट्टों को मिस्मार किया गया जो कि ज़िक्र टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल नहीं रहे थे। इदारा माहौलियात पंजाब की गुज़िश्ता 4 माह के दौरान ही पंजाब भर में 429 ईंटों के भट्टों को सरबमोहर भी किया गया और 835 जो है मुकदमात का इंदराज किया गया। इस हवाले से तर्जुमान अदारा माहौलियात के मुताबिक माहौलियात पंजाब का जो क्रैकडाउन जारी है, 120 दिनों के दौरान 110 इंडस्ट्रियल यूनिट जो है सरबमोहर किए गए, जबकि 264 के खिलाफ FIR का इंदराज किया गया। ममनुआ प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 1,24,000 किलो जो है ममनुआ प्लास्टिक बैग जो है जब्त किया गया, जिसके 40 लाख रुपए जो है वो जुर्माने आयद किए गए। इंडस्ट्रियल यूनिट और ईंटों के भट्टों को अब तक
25 करोड़ से जायद के जो है वो जुर्माने किए जा चुके हैं, और इस हवाले से उनका कहना है कि कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और जो माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आपका शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दिमाग-खेज मवाद बरामदगी केस अदालत ने जुर्म साबित होने पर दहशतगर्द को 5 साल कैद की सजा सुना दी। ATC के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। अबू बकर तारिक से मजीद जानते हैं, बताइए अबू बकर। दहशतगर्दी अदालत ने बारूद धमाका के मवाद बरामद केस में जो है इसमें अदालत ने जुर्म साबित होने पर दहशतगर्द को 5 साल कैद का हुक्म सुनाया है, जबकि दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने ये फैसला सुनाया है। प्रोसिक्यूशन ने ये बताया कि मुलजिम के से जो है वो बारूदी मवाद बरामद किया गया है और मुलजिम जो है वो मौके पे बारूदी मवाद जो है वो लेके जा रहा था, जबकि जो कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और उसके पास से जो है वो बारूदी मवाद बरामद हुआ और बारूदी मवाद बरामद होने के बाद मुलजिम के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो अदालत है उसने तमाम शवाहिद को जो है वो सामने रखते हुए मुलजिम से जो है वो बारूदी मवाद बरामद होने के बाद केस में जो है वो उसको 5 साल कैद का हुक्म सुनाया है, जबकि दहशतगर्द को जो है वो कोट लखपत जेल से जो है वो ये इस कैद का जो है वो हुक्म सुनाया गया है। जी आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास चीफ मिनिस्टर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा। वज़ीर बल्दियात कहते हैं मरहलावार तमाम शहरों को पानी और सीवरेज मसाइल का हल निकाला जाएगा। तमाम मनसूबों में सीवरेज सिस्टम को सोलराइज्ड किया जाएगा। पहले मरहले में 40 शहरों का तखमीना तैयार, 20 की फिजिबिलिटी वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट कर दी गई है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। चीफ मिनिस्टर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर बल्दियात कहते हैं मरहलावार तमाम शहरों के पानी और सीवरेज मसाइल को हल किया जाएगा। तमाम मनसूबों में सीवरेज सिस्टम को सोलराइज्ड किया जाएगा। पहले मरहले में 40 शहरों का तखमीना तैयार, 20 की फिजिबिलिटी वर्ल्ड बैंक के सपुर्द कर दी गई है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास के मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर बल्दियात कहते हैं मरहलावार तमाम शहरों के पानी और सीवरेज मसाइल का हल निकाला जाएगा। तमाम मनसूबों में सीवरेज सिस्टम को सोलराइज्ड किया जाएगा। पहले मरहले में 40 शहरों का तखमीना तैयार किया गया है। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए, वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। चीफ मिनिस्टर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल और PMDFC के MD जाहिद अजीज ने ब्रीफिंग दी। मरहला वार तमाम शहरों के पानी और सीवरेज मसाइल का हल निकाला जा रहा है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है, जबकि वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड्स कंपनी मनसूबे का मुकम्मल करेगी, जबकि इसके साथ साथ तमाम मनसूबों में सीवरेज सिस्टम को सोलराइज किया जाएगा। जबकि PMDFC ने 189 छोटे बड़े शहरों की फहरिस्त तैयार कर ली है और इसके साथ साथ पहले महले में 40 शहरों का तखमीना तैयार, जबकि 20 शहरों की फिजिबिलिटी वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट कर दी गई है। अगले मरहले तो 10 मजीद शहरों की प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ मनसूबे की खास बात शॉर्ट वाटर को जो है महफूज करने के लिए एरियाज बनाना है और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट पर 150 अरब रुपए लागत आएगी। अगले 25 साल की जरूरियात मद्देनजर रखी जा रही हैं। पॉन्डिंग एरियाज के साथ साथ पार्क भी बनाए जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि यूनिसेफ ने शिवपुरा में मुकम्मल होने वाले पायलट प्रोजेक्ट की तारीफ की है और इसके साथ साथ PMDFC देहात की रवायती छपड़ों की बहाली पर भी काम कर रही है और इसके साथ साथ दही छपड़ों का पानी टैंक के जरिए ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। छपड़ों की बहाली से आबी हयात के लिए भी साजगार माहौल मैसर आएगा। जी आपका शुक्रिया। सिख सयाहों की बड़ी तादाद का तारीख़ी इमारत पूंछ हाउस का दौरा। सयाहों की भगत सिंह गैलरी में गहरी दिलचस्पी। गैलरी के क़याम पर सिख सयाहों का हुकूमत पंजाब से इज़हार तशक्कुर। जिदोजहद आज़ादी के हीरो भगत सिंह से मंसूब गैलरी पूंछ हाउस में कायम है। गैलरी में भगत सिंह से मुतल्लिक़ तस्वीर और दस्तावेज़ात रखी गई हैं। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं। सुहेल, बताइए इस बारे। बिल्कुल ऐसी बात है जी कि पूंछ हाउस के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये 1849 में लाहौर में तामीर की गई तारीखी इमारत है, जो ब्रिटिश दौर में अंग्रेज़ों की तरफ से तामीर की गई पहली इमारत है और इससे हाल ही में तज़ीन और आइश का एक मनसूबा मुकम्मल होने के बाद इसको नए सिरे से बहाल कर दिया गया है। और इस इमारत के अंदर जिदोजहद आज़ादी के हीरो भगत सिंह की गैलरी का जो क़याम है वो भी इस मनसूबे का हिस्सा था।
اور بڑی خوبصورت گیلری اس عمارت میں قائم کی گئی ہے جس میں بھگت سنگھ سے متعلقہ کوئی تقریباً 60 کے قریب تصاویر اور دستاویزات رکھی گئی ہیں، اور توقع تھی جی کہ بھگت سنگھ کی گیلری قائم ہونے کے بعد یہاں پر سکھ سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ توقع پوری ہوئی کہ سکھوں کی ایک بڑی تعداد نے پونچھ ہاؤس کا دورہ کیا، عمارت کے مختلف حصے دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو قائم بھگت سنگھ گیلری ہے اس میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا، اور ان کی طرف سے حکومت پنجاب کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا کہ وہ نہ صرف سکھوں کے ورثے کی پنجاب میں حفاظت کر رہی ہے بلکہ نئے جو گیلریز اور چیزیں ہیں ان کے قیام کی طرف بھی بھرپور توجہ دے رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو پنجاب حکومت کے ترجمان کی طرف سے ان کو یقین دلایا گیا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ آئندہ بھی اپنی ان کاوشوں کا سلسلہ جاری رکھے گی، اور اس کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو سکھ سیاح ہیں وہ لاہور اور پنجاب آئیں، یہاں پر اپنے جو مقدس مقامات ہیں ان کو دیکھیں، اور اس موقع پر ان کو جو سکھوں کے مقدس مقامات ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو مختلف منصوبے چل رہے ہیں ان کی تفصیلات سے بھی آگاہ آپ کا کیا شکریہ سہیل کیسر۔